तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इतिहास को लेकर के कि कैसे प्रोटीन पाउडर प्रचलित हुआ और आज के टाइम में हर लोग, चाहे वो जिम जाने वाले हो, चाहे एक्सरसाइज करने वाले हो, चाहे वो एथलीट्स हो, हर वो व्यक्ति प्रोटीन को कंज्यूम कर रहा है। साल 1940 से 1950 का दशक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों ने उच्च सप्लीमेंट पर काम करना शुरू किया, खासकर उन लोगों पर जो कुपोषित थे, जिनको भोजन से पूरी तरह से प्रोटीन और अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे। इसलिए उन्होंने यह प्रयास किया कि एक ऐसा सप्लीमेंट बनाया जाए जो व्यक्ति पूरी तरह से प्रोटीन को फूड के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं, वो एज ए सप्लीमेंट उसका यूज़ कर सके। अब आते हैं 1950 से लेकर के 1960 का दशक। ये वह दशक था जिसमें प्रोटीन पाउडर बॉडी बिल्डिंग और एथलीट्स की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग की संस्कृति बढ़ने लगी और वहाँ पर प्रोटीन पाउडर का डिमांड बढ़ने लगा, जिसके कारण वहाँ पर अनेकों फैक्ट्रियों को लगाया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर का प्रोडक्शन कर सके। इसी दौर में आयरन गुरु नाम से प्रसिद्ध फिटनेस एक्सपर्ट थे, वो प्रोटीन सप्लीमेंट को बढ़ावा देने लगे। अब आया वह दौर 1970 से लेकर 1980 के दशक के बीच, जब प्रोटीन का लोकप्रियता बढ़ने लगी और अनेकों देश, जहां हमने पहले बताया कि इसका शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जब बाकी देशों ने इसके महत्व को समझा तो वहां पर भी प्रोटीन का यूज़ करने के लिए लोग प्रेरित होने लगे और वहां पे भी फैक्ट्रियों को बैठाया जाने लगा ताकि फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन होने के बाद प्रोटीन सप्लीमेंट का जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और इस तरह से प्रोटीन इंडस्ट्रीज़ का शुरुआत होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि प्रोटीन को बनाया कैसे जाता है। आपने ये ज़रूर देखा होगा घरों में कि जब दूध फट जाता है तो उस दूध से छेने को अलग कर लिया जाता है और वो जो बचा हुआ पानी है उसको फेंक दिया जाता है। ये जो बचा हुआ पानी है यही वे प्रोटीन है जिसको हम आज फेंक देते हैं। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए यही बचा हुआ पानी का यूज़ करके उसको प्रोटीन पाउडर में बदल दिया जाता है। सबसे पहला जो इसका मेथड होता है वो होता है प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम मिल्क। इसका मतलब ये कि पहले उस दूध से प्रोटीन को निकालने की प्रक्रिया। तो दूध से प्रोटीन निकालने के लिए दूध में रेनेट नामक एक केमिकल डाला जाता है ताकि वो दूध को फाड़ सके, और उसके बाद जब दूध फट जाता है तो उस फटे हुए दूध से उस पानी को अलग कर लिया जाता है। अब अगला प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन का, जिस प्रक्रिया में उस बचे हुए अंश से वो जो पानी लिक्विड के फॉर्म में बचा हुआ था उस लिक्विड में से अनेक तत्व जैसे कि लैक्टोज, फैट, मिनरल्स निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद वो बचे हुए लिक्विड को हाई टेम्परेचर में डाल करके उसको टेम्परेचर बढ़ा करके स्प्रे प्रोसेस से उसको एज ए पाउडर के फॉर्म में बदल दिया जाता है। अब जब ये पाउडर का रूप ले लेता है तो अलग अलग कंपनी अपना अपना ब्रांड लेवलिंग करता है और डब्बे में पैक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तो हमने देखा कि कैसे प्रोटीन विश्व युद्ध से शुरू होकर के आज के लोगों के डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट एज अ सप्लीमेंट बन चुका है। आज के टाइम में हर वह व्यक्ति जो जिम जाते हैं, जो एथलीट्स हैं, वो अपने लाइफ में इस प्रोटीन पाउडर को इंक्लूड किए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं।